ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रवि पुष्य योग के बारे में। आज है 8 अक्टूबर, दिन रविवार, और आज प्रातःकाल लगभग 6:15 से पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो चुका है। साथ ही साथ आज सर्वार्थ सिद्ध योग की भी प्राप्ति हो रही है। ये दोनों ही योग आज प्रातःकाल से लेकर पूरी रात तक रहेंगे। रविवार के दिन पड़ने की वजह से इसे रवि पुष्य योग के नाम से जाना जाएगा। और पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, खास करके तब जब यह नक्षत्र गुरुवार या रविवार के दिन पड़ जाए। जिस दिन यह नक्षत्र पड़ता है इसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे गुरुवार के दिन अगर पुष्य योग की प्राप्ति हो तो इसे गुरु पुष्य, और अगर रविवार के दिन प्राप्त हो तो रवि पुष्य योग के नाम से जाना जाता है। रवि पुष्य योग सुख, समृद्धि, वैभव दिलाने वाला होता है। आज के दिन सोना, चांदी तथा नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत शुभ माना गया है। लेकिन क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, और किसी भी प्रकार की नई प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, यहाँ तक कि नए वस्त्र खरीद के धारण करना भी वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इससे पितरों को कष्ट होता है, और पितृपक्ष के दौरान पितरों को कष्ट होना यानी कि पितृ दोष का भागी बनना। तो ये कार्य तो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं आज के दिन में। तो आज करना क्या है? आज के दिन करने वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। यह उपाय केवल और केवल रवि पुष्य योग के दिन ही किया जाता है। खास करके यह उपाय विद्या क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी कि जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने में कमज़ोर है, खास करके माताएं बहुत परेशान रहती हैं कि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार बोलने पर भी बच्चा पढ़ने नहीं बैठता, या फिर बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, याद किया हुआ चीज़ भी भूल जाता है, याद करने में बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। कुल मिला के कहें तो पढ़ाई में जो बच्चे कमज़ोर है उनके लिए यह उपाय रामबाण उपाय है। इसे केवल और केवल रवि पुष्य योग के दिन ही किया जाता है। बड़े ही भाग्य से हमें यह योग आज के दिन प्राप्त हुआ है। इसका लाभ हम सभी को उठाना है। साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो आज के दिन करना क्या है? क्योंकि आज पूरा दिन रवि पुष्य योग है, रात भर इस योग की प्राप्ति हो रही है, तो इस उपाय को आप दिन में भी कर सकते हैं कभी भी, और शाम के वक्त, क्योंकि प्रदोष काल में महादेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और कोई उपाय भी अगर हमें करना हो तो हम विशेष करके प्रदोष काल में ही करते हैं। तो इस उपाय को कोशिश कीजिएगा कि प्रदोष काल में करें। करना क्या है? आपको यह उपाय बच्चे के हाथ से करवाना है। अगर बच्चा नहीं तैयार होता तो भी बहला फुसलाकर उसके हाथ से ये कार्य आप अवश्य करवाइएगा। करना क्या है? महादेव के मंदिर जाइएगा, 1 लोटा जल ले लीजिएगा, साथ में 1 पान का पत्ता लीजिएगा, थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिएगा, 5 बेलपत्री जो कि कहीं से भी कटे हुए ना हो, फटे हुए ना हो, यानी कि सुंदर साफ बेलपत्री लेनी है, और 3 समी के पत्ते लेने हैं। सारी सामग्रियां लेकर महादेव के मंदिर जाएं। बच्चे को कहें कि यह जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। आप चाहे तो बच्चे का हाथ पकड़ के भी यह कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करवाएं। इसके बाद जो पान का पत्ता है इस पर पीला चंदन या फिर आप अष्टगंध या सफ़ेद चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इस पान के पत्ते पर 3 टीका लगाना है। पहला टीका भगवान भोलेनाथ के नाम से, दूसरा माता पार्वती के नाम से, और तीसरा ब्रह्मानी यानी कि माता सरस्वती के नाम से। इन तीनों का नाम लेकर एक एक टीका पान के पत्ते पर लगाना है, और यह पान का पत्ता महादेव के शिवलिंग पर बच्चे के हाथ से समर्पित करवाना है। साथ में इसी पत्ते के ऊपर से जो 5 बेलपत्री लेकर गए हैं वह पांचों के पांचों बेलपत्री एक साथ में ही ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करवा दे बच्चे। अब इस बेल पत्ते के ऊपर से 3 समी के पत्र बच्चे को हाथ में धरा दें, और बच्चे से कहें कि महादेव के शिवलिंग पर तीनों पत्ते एक साथ समर्पित करें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, आपको लगता है कि बच्चा नहीं कर पाएगा, तो आप बच्चे के हाथ में ही ये पत्र दें और उसके हाथ से ही चढ़वाएंगे, लेकिन आप उसकी सहायता कर सकते हैं। यानी कि उसका हाथ पकड़कर आप
उसको ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। इस प्रकार से यह उपाय करना है। पान का जो पत्ता आप चढ़ाएंगे वो किस प्रकार से चढ़ाना है, जैसे आप बेलपत्री चढ़ाते हैं तो चिकना वाला हिस्सा महादेव के शिवलिंग को स्पर्श करता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से पान का पत्ता भी हमें चढ़ाना है। यानी कि चंदन का लेप जहाँ पर आपने किया है, जो चिकना वाला हिस्सा है, इसमें आपने जो 3 टीका लगाया है चंदन का, वो महादेव के शिवलिंग से स्पर्श करता होगा और जो खुरदरा हिस्सा है पत्ते का वह ऊपर की ओर होगा। इस प्रकार से अर्पित करना है। तो बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है। जो भी माताएं परेशान हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर याद किया हुआ भूल जाता है, बच्चे की मेमोरी पावर कमज़ोर है, तो बच्चे से इस उपाय को अवश्य करवाइए। बच्चा अगर थोड़ा समझदार है, सयाना है तो खुद कर लेगा, और अगर छोटा है थोड़ा तो उसकी सहायता आप कर सकते हैं। साथ में क्योंकि आप प्रदोष काल में महादेव के मंदिर गए हैं, तो ये बात तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि महादेव के मंदिर में आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करते हुए आना है। यह हालांकि उपाय का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब भी प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं तो एक दीपक महादेव के शिवलिंग के समक्ष अवश्य अर्पित करें और फिर भगवान भोलेनाथ से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर लें। तो इस प्रकार से इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर से मंदिर दूर है, आप शाम के समय अंधेरा होने के बाद नहीं जा सकते, तो आप 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास भी इस उपाय को जाकर मंदिर में कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।